राधिका बेटा पानी। ऐसे घूर क्यों रहते थे? कुछ पूछना है तो अच्छी बात है ना पापा, आपको पता चल गया तो अब ये भी समझ गए होंगे कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में बात करते हैं। थक तो मैं गया हूँ पापा। थक गया हूं मैं आपसे पूछ पूछ कर कि कौन है ये रिश्तेदार, क्या लगते हैं हमारे, क्यों रह रहे हैं इस घर में। थक गया हूं मैं देख कर के ये अपनी मनमानी चला रहे हैं और हम उन्हें कुछ नहीं कहते, सब कतराते हैं उन्हें कुछ भी कहने से, जैसे कि हम किसी दबाव में हों उनसे। थक गया हूं मैं आप सब लोगों की चुप्पी से, थक गया हूं मैं ये देख देख के कि आप लोग कोई कुछ नहीं बोलता उनसे। कौन है ये लोग, कौन है वो औरत, और क्यों रह रहा है उसका बेटा और उसकी बहू हमारे घर में, और वो भी इतनी बदतमीजी से। क्या रिश्ता है हमारा उनसे? दिव्यम, अपने दिमाग के पारे को नीचे लेकर आओ। कहा ना मैंने, सही वक्त आने पर मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन अभी इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। रुक जाइए पापा, बात करनी होगी। और कब आएगा सही वक्त? मैं जब भी पूछता हूं कि कौन है ये लोग तो आप लोग मुझे चुप करवा देते हैं। दादी से पूछ रहा हूँ तो वो सच नहीं बोल रही है, अब आपसे पूछ रहा हूँ तो आप कतरा रहे हैं। और आपने बिना डिस्कस किए उस सनी को बोर्ड मेंबर कैसे बना दिया, किस हक से? क्या? आप क्यों चौंक रही हैं मां? आपको जो सच पता है ना, सच आपको क्या, सच सब लोग को पता है, सब अपनी सहूलियत से सच छुपा रहे हैं। बताइए पापा, मैं आप सब लोग से पूछ रहा हूं कि कौन है ये लोग, कौन है वो औरत? जब वो पंडित जी ने कहा था कि प्रसाद का सेब सिर्फ और सिर्फ एक सुहागन अपने पति के हाथ से खा सकती है, तो आपने उस औरत को अपने हाथों से वो सेब क्यों खिलाया? बताइए पापा, कौन है वो औरत? बार बार मैं आपसे पूछ रहा हूं इतने दिनों से कि वो औरत कौन है, वो औरत कौन है, लेकिन आप बताने को तैयार नहीं है। ऐसे कैसे आप किसी औरत को ऐसे सेब खिला सकते हैं? वो माँ का हक है और आपने उस औरत को खिला दिया सेब। अब आप मुझे और नहीं रोक सकते, सच बताइए कि वो औरत कौन है? बस दिव्यम, बस। अब मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। जिसे तुम औरत 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 कह रहे हो, वो औरत मेरी पहली पत्नी है। पापा जी, आप अभी क्या कह रहे हैं? सच सुनना था ना तुम सबको, तो सुनो, यही सच है। मंदिरा मेरी पहली पत्नी है। जिस राज को मैंने अपने सीने में बरसों दफन करके रखा था, मैं कभी नहीं चाहता था कि ये बात मेरे बच्चों के आगे खुले, लेकिन अब इस बात को छुपाने का कोई फायदा नहीं है बेटा। कि कभी कभी प्रश्न बहुत जटिल होते हैं और उनके उत्तर बहुत सरल। हर तुम्हारे सवालों का जवाब देकर मेरे सीने पे जो बरसों से बोझ था, उसे मैंने हल्का कर दिया। मैं और मंदिरा कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मंदिरा के घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मैंने और मंदिरा ने भागकर मंदिर में शादी कर ली।
माँ और बाबूजी ने भी हमारे रिश्ते को मंजूर नहीं किया, बल्कि मेरे सामने एक शर्त रख दी कि मुझे प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। और मैंने एक कायर नौजवान की तरह अपने परिवार को चुना, क्योंकि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अपने फैसले पे अड़िग रहने की। इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने प्यार का साथ दे सकूं, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा नहीं था कि मैं अकेले अपना परिवार पाल सकूंगा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं माँ और बाबूजी के फैसले के खिलाफ खड़ा होता। इसीलिए मंदिरा मुझे, मेरे घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली और जाते जाते अपने साथ मेरे बेटे सनी को भी ले गई। तनुज, संभालिए। पापा, आपने माँ को इतना बड़ा धोखा दिया। जब आपका पहले से ही किसी से रिश्ता था तो आपने माँ से रिश्ता क्यों जोड़ा? क्यों किया इतना बड़ा धोखा माँ के साथ? क्यों उनकी जिंदगी बर्बाद की? अगर आपके रिश्ते को कोई अपना नहीं रहा था तो थोड़ा वक्त देते, थोड़ा इंतजार करते। लेकिन आपने उस औरत की जिंदगी तो बर्बाद की कि आपने माँ की जिंदगी भी बर्बाद करके रख दी। इतना बड़ा धोखा किया आपने माँ के साथ। नहीं मुन्ना, तेरे पापा ने हमें कोई धोखा नहीं दी, बल्कि इन्होंने तो शादी से पहले हमें सारा सच बता दिया था। सारा सच जानकर भी हमने इनसे शादी की। मंदिरा की जिंदगी उजाड़ने के बाद मैं सुजाता को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने सुजाता के सामने अपना दिल खोलकर सब कुछ सच बता दिया था। मेरी माँ से कुछ भी छुपाया नहीं बेटा मैंने। लेकिन मुझसे तो छुपाया ना आपने इतना बड़ा सच। मैं तो इस परिवार का बेटा हूँ, आप दोनों की औलाद हूं ना मैं। पापा, मुझे तो ये जानने का हक था कि नहीं आपने इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपाया? इतना पराया जैसा बता मेरे साथ संभालिए खुद को। कैसे संभालू खुद को राधिका? वो भी एक ऐसे परिवार में जहां एक बाप ने अपने बेटे को पराया कर दिया है। एक ऐसे परिवार में जहां इतने सारे राज दफन। और ये राज मैं हमेशा अपने सीने में दबा के ही रखना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी की किताब का ये वो पन्ना था जिसे पलटकर मैं कभी नहीं देखना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे अतीत का साया मेरे इस परिवार पर पड़े। इसीलिए इस परिवार में कभी भी मंदिरा और सनी का जिक्र नहीं हुआ। लेकिन बरसों बाद उनके इस घर में आने से ना चाहते हुए भी वो बात सबके सामने आ गई और मजबूरन मुझे सब कुछ सच बताना पड़ा। मजबूरन आपने कुछ नहीं बताया पापा, ये सच मैंने कुरेद के निकाला है आपके पास से। मेरी जिद के सामने अपने घुटने टेक कर आपने ये सच बताया है। वरना अगर आप चाहते ना तो आप जिंदगी भर मुझे नहीं पता चलने देते कि मैं आपकी पहली औलाद नहीं हूं। आज आपने मुझे बहुत पराया कर दिया पापा। नहीं नहीं मुन्ना, नहीं 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 मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं। तू अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत कर। ये हमारा बच्चा, तू हमारी औलाद है। वो लोग पराए हैं, वो लोग दूसरे। बेटा तू पराया नहीं है, तू हमारा अपना है।
मुझे माफ कर दे बेटा, तेरा दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। तू सही कह रहा है, मुझे तुझे पहले ही सच बता देना चाहिए था, लेकिन मैं बेवजह गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता था। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।